आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के अंदर और अभी विगत दिनों कल ही बल्कि अगर हम बात करते हैं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था बिल को पास होने के बाद, जो कि लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में गया और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर करके उसको बाकायदा कानून बना दिया और उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, जिसको लेकर करके मुस्लिम इदारे जो है और मुस्लिम लीडर्स जो है और खास तौर से अगर हम बात करते हैं एआईएमआईएम की और खास तौर से हम बात करते हैं कांग्रेस की और सपा की, तो कुछ लीडर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर करके इसके खिलाफ पिटीशन दायर किया, जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं सुनवाई होनी थी और ये था कि कोई फैसला इस पर आने वाला है। और लगातार 2 दिन फैसले के बाद परसों भी एक उन्होंने हियरिंग कर तकरीबन 72 पिटीशन दायर हुए थे, जिसको लेकर के हियरिंग होनी थी। उसके बाद वहां पर जज के जो पैनल था उन्होंने सॉर्ट आउट कर करके 5 पिटीशन को लिया, जिसके अंदर लगभग जो इनके मुद्दे थे वो मुद्दे आ गए और उस पर उन्होंने परसों सुनवाई की और कल जाकर करके उस पर इंटरिम आदेश पास किया। और उसमें साफ साफ उन्होंने आदेश में कहा कि अभी जो भी है जिस स्थिति में है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो, वो उसी स्थिति में होगा, उसका कहीं पर भी कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं होगी। दूसरी चीज जो सबसे अहम थी कि वो जो वक्फ बोर्ड पर जो 2 नॉमिनेशन होने वाले थे, जो 2 अधिकारियों को बैठाने की बात चल रही थी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा 2 और अधिकारी थे जो को गैर मुस्लिम होने थे, उसको लेकर के बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। उसके बाद उस पर भी रोक लगा दी गई है। लब्बो लवाब यह है कि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि कहीं न कहीं आज जो है जुडिशरी की जीत हुई। कहीं न कहीं ये कहीं पर इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, कहीं पर इसको जो है किसी तरह से जो उसको प्रभावित नहीं किया गया राजनीतिक रूप से। कहीं न कहीं यहाँ पर जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और जो पैनल था उसने कहीं न कहीं ये इंटरिम बेल देकर के मुस्लिमों को और वक्फ बोर्ड को राहत देने की बात की है। अब सवालिया निशान है कि अगर ये इंटरिम जो आदेश आता है उसके बाद जो अगली आदेश आएगा, जो फाइनल आदेश होगा, प्रोसीडिंग होगी, वो क्या होगी? क्या वक्फ बिल जिस तरह से फार्मर बिल वापस हुआ है उसी तरह से आने वाले समय में ये वापस होगा? अभी जो लगातार हमारी बातें हो रही हैं और सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये हो रहा है कि पिटीशन चलता रहेगा और इस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करना हो चाहे लोअर कोर्ट में। लगातार इसके विरोध में राजनेता और मुस्लिम जो नुमाइंदे हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमने बात किया कुछ मुस्लिम लोगों से, हमने बात किया कुछ राजनीतिक लोगों से, वो हम आगे आपको विजुअल में दिखाएंगे। ये आने वाला समय ही बताएगा कि वक्फ बिल बोर्ड फार्मर बिल की तरह वापस होता है कि नहीं। हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, एएन दिल्ली नेशनल के लिए। विगत दिनों वक्फ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरिम आदेश दिया है, जिसको लेकर करके एक बारी फिर से बहस शुरू हो गया और खासतौर से अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो उसमें बड़ा वेलकम किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, और ये सुप्रीम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम फैसला है और निश्चित रूप से जो है ये सराहनीय योग्य है और तारीफ काबिल ये कदम है जो उन्होंने उठाया है। और एक बड़ी राहत मुस्लिम समाज को दी गई है। बेशक जो है हम सब जो इस बात को जानते हैं और समझते भी हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी जितनी भी बातें कर ले, चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हों, और जो बाइफरकेट करके जो है राजनीति करने वाले लोग हों, इस बात को वो भी समझते हैं और वो समझ लेगा नहीं समझ रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अभी इंटरिम आदेश आया है, अभी पूर्ण आदेश नहीं है, तो अब आगे की क्या कार्रवाई? अभी तो 2-3 मुद्दे पर उन्होंने कहा है, बाकी तो अभी बाकी है। देखिए, बड़ी विडंबना है। मैं सोचता हूँ तो बड़ा सोचने पर जो है हम लोग मजबूर होते हैं कि जिस देश के अंदर जो है, जिस देश के हम लोग बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, हम सभी लोग जो हैं, हम किसी को जाति से नहीं पुकारना चाहते हैं, बस इंसान इंसानियत की तरह ही जो है हम बात करना चाहते हैं। और हम लोग इंसान जिन लोगों में इंसानियत नहीं है और जिनमें अखलाक नहीं है वो कोई नहीं। हमारे तो मजहब के अंदर जो है अखलाक को बड़ा बुलंद जो है दर्जा और मर्तबा दिया गया है। हम इस बात को जरूर कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए 2 चीजें हैं उसके अंदर।
एक है कि जो हमारे पास जिस तरह से ये सरकार डराने का काम कर रही थी कि अब वक्फ की संपत्ति जो है वो अब आपकी नहीं, वह हमारी होगी। तो भाई यहाँ बड़ा सवाल उठता था कैसे होगी। तो उसी पे जो है कानून ने जो है जब संज्ञान में लिया और कहा कि भाई देखिए, यूजर बाय डीड, यूजर बाय यूजर बाय डीड और यूजर बाय जो है और वर्क बाय यूजर जो है, इन दो चीजें हैं। तो वर्क बाय यूजर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए किया जाएगा कि जिस तरह से लोग करते चले आ रहे हैं उसी तरह से ये काम होगा। दूसरी चीज उसके अंदर किसी भी तरह का जो है उसके अंदर किसी तरह की कोई नई नियुक्ति गैर मुस्लिम की उसके अंदर नहीं की जाएगी। हालांकि बड़े सख्त लहजे में भी जो है कोर्ट ने इस बात को कहा भी कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप बताइए क्या आपका कोई ऐसा मठ हो या कोई और ऐसी चीजें हो तो क्या आप उसके अंदर गैर मुस्लिम को जो है आप बर्दाश्त कर पाएंगे? चाहे जो है इसका मामला हो, चाहे सिख समुदाय को ले लीजिए, चाहे ईसाई समुदाय को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। तो बहुत ही ढंग से उन्होंने इस बात को बताया और अच्छा लगा। ये एक फैसला बड़ा ही सराहनीय फैसला था। तीसरी चीज हम एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जो चीजें संज्ञान में आई हैं, जैसे जिलाधिकारी जी को जो दिया गया था कि भाई इनके पास जो पावर है, इस किस पावर पावर का का वो वो इस्तेमाल इस्तेमाल कर करेंगे, लेकिन किस चीज का करेंगे? जैसे कोई बवेला जो है वक्फ बोर्ड की करके जमीनों को खड़ा लेकर होता है, वैसे जो है आप जो का काम ये है कि आप जो है इस संपत्ति को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर रहे, मतलब खुलेआम जो है इस तरह का ये काम कर रहे थे। एक डराने का काम, एक ऐसा काम कि जिसकी जो है मिसाल अगर दी जाए तो लोग हंसेंगे। इस तरह काम यहाँ की बैठी हुई सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, इस तरह का जो जिम्मेदार लोग इस तरह काम कर रहे हैं। चौथी चीज ये कि आप बताइए 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले अगर वक्फ की हुई प्रॉपर्टी जमीन उस पीरियड में जिसने वक्फ किया है तो क्या उस बीच में कोई रजिस्ट्री होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। तो सरकार ने कहा भाई ठीक है, पुराने में देख ले, जिसके पास डीड होगी, जिसके पास कागज होगा, उन्हें छोड़ दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि आप ये चाहते हैं उनको छोड़ दिया जाए और बाकी जो है चीजों पर कागज दे रहेगा, डीड नहीं रहेगी, तो हम सब संपत्ति हम हजम कर लेंगे। मैं सीधे सीधे खुल के बोलना चाहूँ, हजम कर लेंगे, अपने पास हम रख लेंगे। इसी को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ज्यादा अपनी पीठ थपथपा रही थी और कुछ ऐसे लोग जो हैं जो इसको हवा दे रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये सच है कि आप लोग जो है सारी चीजों को जो है आम आवाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मीडिया जो गोदी मीडिया है जो इसको जो है हवा देने का काम कर रहे थे। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि अब जो भी मकान हमारे पास है या जो भी दुकानें हमारे पास हैं या जैसी भी जो चीजें अब वो हमसे छीन जाएगी। लेकिन नहीं, हमें कानून पर भरोसा था और आज कानून ने जो काम किया है वो सराहनीय है। एक चीज और भी कहना चाहते हैं कि मन की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हमेशा मन की बात करते थे, तो निश्चित रूप से जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके मन की बात को सुन ली और जो फैसला आया है बड़ा ही जो है सराहनीय फैसला हुआ है।